अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उम्मत को किसी न किसी फितना और आजमाइश से गुजारा है। इस बारे में पैगंबरों ने अपनी उम्मतों को पहले ही आगाह कर दिया था। उम्मते मुहम्मदिया के लिए भी एक बड़ी आजमाइश का जिक्र किया गया है, जो एक खास कौम याजूज और माजूज की शक्ल में सामने आएगी। इस फितना का उल्लेख आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में निहायत वाज़ेह अंदाज में किया है। तौरेत और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मैगोग कहा गया है। याजूज और माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से थे। यह कौम चीन से तुर्किस्तान तक के इलाकों में आबाद थी। ये लोग बेहद वहशी और दरिंदे किस्म के थे, जो अपने आसपास के इलाकों पर हमले करके तबाही मचाते और लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां और शक्लें अजीब होती थीं। ये लंबे कद वाले और दरिंदा सिफत लोग थे, जो हर चीज को बर्बाद कर देते थे। अल्लाह ने अपने नेक बंदे हजरत जुल्कर नैन को बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की थी। उनके दौर में एक कौम ने उनसे याजूज और माजूज के जुल्म और तबाही की शिकायत की। जुल्कर नैन ने अल्लाह के हुक्म से उन लोगों की हिफाजत के लिए दो पहाड़ों के बीच लोहे और पिघले हुए तांबे से एक मजबूत दीवार बनवाई। यह दीवार इस कौम को बाकी दुनिया से अलग करने के लिए बनाई गई थी। रिवायतों के मुताबिक याजूज और माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब उनकी कोशिश पूरी होने के करीब होती है तो वे कहते हैं कल इसे पूरा करेंगे, लेकिन अल्लाह उनकी कोशिशों को नाकाम कर देता है। आखिरकार जब अल्लाह ताला उन्हें इजाजत देंगे और वे इंशा अल्लाह कहेंगे तो दीवार टूट जाएगी। दीवार टूटने के बाद याजूज और माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, तबाही मचाएंगे और जमीन के सारे संसाधनों को खत्म कर देंगे। उनके आने से लोग इस कदर परेशान होंगे कि जान बचाने के लिए पहाड़ों पर पनाह लेंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से उनकी हलाकत की दुआ करेंगे। अल्लाह ताला एक खास किस्म के कीड़े पैदा करेंगे जो याजूज और माजूज को खत्म कर देंगे। उनकी लाशों से पूरी जमीन बदबू से भर जाएगी। अल्लाह ताला परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। कुछ लोग मानते हैं कि दीवार झुलकर नैन तुर्किस्तान के पहाड़ों के बीच है, जबकि कुछ इसे चीन की महान दीवार मानते हैं। मगर इस दीवार का सही स्थान और उसकी वास्तविकता का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कयामत के करीब यह दीवार टूटेगी और याजूज और माजूज का फितना अपने चरम पर होगा। यह पूरी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि अल्लाह के हर फैसले में एक मकसद होता है और उसकी दी गई आजमाइशें इंसानों के सब्र और ईमान की परख होती हैं। मजीद वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।